Welcome students, we are at the last question of exercise 3.4, that is the last of the chapter. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. यानी यहाँ पर B पर 90 डिग्री एंगल है और O AC का मिड पॉइंट है. एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C. हमें यहाँ बताना है ए बी एंड सी से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ओ ए ओ बी एंड ओ सी यहाँ इक्वल आएगा, हमें ये बताना है. तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इसमें ड्रॉ करना है. वैसे एनसीईआरटी में यहाँ हिंट दिया हुआ है, बट एग्ज़ाम वगैरह में ये हिंट नहीं आएगा. हमें ड्रॉ करना है ए डी पैरेलल बी सी, और वो इस तरह से ड्रॉ हो कि ए डी बी सी के इक्वल आ जाए, ए डी बी सी के इक्वल आ जाए. एल्सो हमें डी सी भी इसी तरह से ड्रॉ करना है कि ए बी पैरेलल हो जाए डी सी के एंड ए बी इक्वल हो जाए डी सी के. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगल हुआ. सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा. अब रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल इक्वल होंगे. मतलब जो ए सी है वो बी डी के इक्वल आएगा, ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी के. रीजन रहेगा डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल हैं इसलिए इक्वल है. और एक प्रॉपर्टी है इसमें, एल्सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. तो यहाँ जो इक्वेशन बनी थी वो इक्वेशन नंबर 1 है. उसके बाद जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई. इसी तरह से जो बी ओ है वो ओ डी के इक्वल आएगा, बी ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के. ये यहाँ पर बन गए इक्वेशन नंबर 3. अब ए सी बी डी के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय 1 2 3. जो 3 इक्वेशंस बनी हैं उनके अकॉर्डिंग ए सी बी डी के इक्वल है. और ए सी है क्या, ए सी है ए ओ प्लस ओ सी के इक्वल. ये बी डी के इक्वल है और बी डी क्या है, ओ बी प्लस ओ डी, ओ बी प्लस ओ डी के इक्वल. अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ए ओ, क्योंकि ओ सी को हम ए ओ लिख सकते हैं, जो कि इक्वल आ जाएगा ओ बी प्लस ओ बी. यानी यहाँ ओ डी को ओ बी के इक्वल लिख सकते हैं. तो इस तरह से 2 टाइम्स ए ओ जो है वो 2 टाइम्स ओ बी के इक्वल आ चुके हैं. अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ए ओ बी के इक्वल है, और ए ओ बी के इक्वल तो आ चुका है, ए ओ सी के इक्वल ऑलरेडी था. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ बी एंड ओ सी सभी इक्वल आ चुके हैं. इक्वल आने का रिजल्ट क्या निकलेगा, हम अब लिख सकते हैं इसमें कि O इज इक्विडिस्टेंस
O is equidistance from A, B and C। तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। पूरा चैप्टर देखने के लिए आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो।